हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है साझा पार्टनरशिप। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए, साझा या पार्टनरशिप। अब साझा या पार्टनरशिप किसे कहते हैं? देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या बिजनेसमैन, दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं जॉइंटली, है ना। जैसे एक ये बिजनेस बनाया, व्यापार या बिजनेस, या व्यापारियों ने दो या दो से ज्यादा पर्सन्स मिलकर, व्यक्ति मिलकर, व्यापारी मिलकर अगर एक बिजनेस ज्वाइंटली शुरू करे तो उसको कहते हैं साझा, यानी उनकी जो डील होती है उसको साझा कहेंगे। तो इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। सपोज एक व्यक्ति ए है, सपोज दूसरा व्यक्ति है बी, सी, डी, बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब जितने चाहे उतने व्यापारी मिलकर एक व्यापार स्टार्ट करते हैं। जितने चाहे उतने व्यक्ति मिलकर एक व्यापार स्टार्ट करेंगे। तो इस जो ये डील होगी उनके बीच, उस डील को कहेंगे साझा। और ये जो व्यक्ति है ना, इनको कहेंगे पार्टनर्स, यानी साझेदार। तो ये डील कहलाएगी पार्टनरशिप, साझा, और व्यक्ति कहलाएंगे पार्टनर्स या साझेदार। ठीक है। अब जब ये साझा करेंगे, कोई व्यापार शुरू करेंगे, तो ये पैसा लगाएंगे और पैसा भी एक फिक्स समय के लिए लगाएंगे। तो सपोज इसने लगाया एक्स मनी, एक्स रुपए लगाए, इसने लगाए वाई रुपीस। ए ने लगाए पी समय के लिए, समय, या पी महीने के लिए, और वाई ने लगाए क्यू महीने के लिए। मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई कुछ भी हो सकता है, और ये बराबर भी हो सकते हैं। मतलब उन्होंने जो अमाउंट लगाया वो बराबर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। वैसे ही जो उनके समय है, कितने महीने के लिए उन्हें लगाया है ना, पूरे वर्ष के लिए लगाया या कुछ महीने के लिए लगाया है, वो भी सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, महीने भी सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। और जब वो लाभ या हानि का बजट देखते हैं, लास्ट में जब लाभ या हुई या हानि हुई ये देखते हैं, तो एक वर्ष के अंत में देख सकते हैं या उससे पहले जो भी वो समय फिक्स कर लेते हैं, समय अवधि वो फिक्स कर लेते हैं, उस समय पर वो देखते हैं कि लाभ हुआ या हानि, और फिर उसका वितरण वो सभी में करते हैं उस अनुपात में, जिस अनुपात में उन्होंने पैसा दिया होता है, जितने समय के लिए दिया होता है। अगर किसी ने ज्यादा पैसा ज्यादा समय के लिए दिया है तो उसको उतना ही ज्यादा मिलेगा प्रॉफिट, है ना। तो इनके प्रॉफिट का भी एक अनुपात होता है। तो पहले हम देखते हैं कि पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है। तो देखिए, पार्टनरशिप होती है दो टाइप की। एक होगी सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप ये कब होगी? जब ये समय है ना, इधर जैसे पी है इधर क्यू है, ये समान समय के लिए हो। तो महीने, समय या महीने जिसके लिए पैसे लगाए हैं, जैसे इस केस में देखिए तो पी है, क्यू है, ये कैसा हो? बराबर हो या इक्वल हो। इक्वल टाइम के लिए इन्होंने अगर पैसा लगाया है तो पार्टनरशिप कैसी होगी? सिंपल। हाँ, उनका अमाउंट जो उन्होंने पैसा या कैपिटल लगाया है, पूंजी लगाई है, जो धन वो लगाते हैं उसको पूंजी कहते हैं, कैपिटल। तो जो कैपिटल या पूंजी उन्होंने लगाई है वो अलग हो सकती है, लेकिन अगर लगाया गया समय, जितने समय के लिए उन्होंने लगाया, जैसे इसने ₹100 कितने समय के लगाए? पी के लिए, और इसने वाई कितने समय के लिए लगाया? क्यू। तो ये पी और वाई दोनों समान मंथ हो, दोनों 5 मंथ हो, दोनों 1 साल हो, दोनों 6 महीने हो, है ना। अगर बराबर समय है तो उसको क्या कहेंगे? सिंपल पार्टनरशिप। दूसरी होती है कंपाउंड। कंपाउंड पार्टनरशिप ये कब होती है? जब समय मंथ कैसा हो? डिफरेंट, अनइक्वल, यानी असमान। है ना। तो जब ये जैसे पी है, महीने हैं, और ये क्यू महीने, ये असमान है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 साल भर है, ये 6 महीने, ये 8 महीने है। तो अलग अलग समय के लिए है, तब इसको कहेंगे कंपाउंड पार्टनरशिप। ठीक है। तो ये दो तरह की पार्टनरशिप होती है। ठीक है। अब इनकी ये पार्टनरशिप जो होती है ना, इसके बाद
पार्टनर्स भी दो टाइप के होते हैं, ये आप समझ लीजिए। दो टाइप के पार्टनर्स कैसे होते हैं? एक होता है वर्किंग पार्टनर और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर किसको कहेंगे? जो कैपिटल तो लगा रहा है लेकिन मैनेजमेंट भी देख रहा है, व्यापार में मैनेजमेंट भी देख रहा है, काम भी कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? वर्किंग पार्टनर। और जिसने सिर्फ पूंजी लगा दी, कैपिटल लगा दी, पैसा लगा दिया, पर कुछ देख रेख नहीं कर रहा, उसको मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं, वो लास्ट में सिर्फ उसका प्रॉफिट लेगा, तो उसको कहेंगे स्लीपिंग पार्टनर्स। तो पार्टनर दो टाइप के होते हैं, हमको पता होना चाहिए, वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है। अब मैं ये इरेज करती हूँ। देखिए, अब देखिए ये व्यापार है जिसमें दो या दो से अधिक लोगों ने मिलकर क्या किया है? पैसा लगाया है और व्यापार स्टार्ट किया है। ठीक है। एक ए ने क्या किया है? ₹X लगाए, ₹X लगाए हैं और बी महीने के लिए लगाए। बी ने क्या किया है? Y रुपए लगाए, क्यों महीने के लिए लगाए। ये बराबर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अब इनके बीच वर्ष के अंत में या जो भी इन्होंने समय अवधि, समय टाइमलाइन इन्हें डिसाइड की, उस टाइमलाइन पर ये क्या करेंगे? अपने लाभ हानि का ब्यौरा देखेंगे, लाभ हानि देखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे सभी लोगों में। तो ये एक अनुपात में डिवाइड होती है, सब में जब बंटवारा होता है प्रॉफिट का तो एक अनुपात में होता है। तो वो अनुपात कैसे होता है? देखिए, जैसे ए अनुपात बी, यानी ए को मिलने वाला प्रॉफिट, इसको लाभ का के बंटवारे का बोल सकते हैं, या वितरण का, लाभ के वितरण का अनुपात बोल सकते हैं, किस अनुपात में उनको लाभ मिलेगा। तो ए अनुपात बी, यानी ए को मिलने वाला लाभ और बी को मिलने वाला लाभ, ये हम देखेंगे। तो किसके इक्वल होगा? ए के द्वारा लगाया हुआ पैसा x, ए ने ₹X लगाए, ये कुछ भी हो सकता है, डॉट उसने कितने या गुणा उसने कितने समय के लिए लगाया, तो उसने p समय के लिए लगाया। एक ए ने क्या किया? ₹X p मंथ के लिए लगाए, अनुपात y, बी ने क्या किया? Y रुपीस, ये ₹Y कुछ हजार में भी हो सकते हैं, लाखों में भी हो सकता है, जितना बड़ा व्यापार होगा उस हिसाब से। Y कितने महीने के लगाए? तो Q महीने के लिए लगाए, ये कुछ भी हो सकता है, 5 महीने, 6 महीने। अब है ना, ये इक्वल भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट आपका फाइनली आपका जो फॉर्मूला है ना वो यही है। इसमें 2 व्यापारी होंगे, 3 व्यापारी होंगे तो तीसरा आ जाएगा, उसने कितनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई। तो इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे, जितने व्यापारी होंगे उस हिसाब से, है ना। आपका मेन फॉर्मूला यही है, क्या? ए अनुपात बी, यानी ए को लाभ का वितरण ए और बी में किस अनुपात में होगा? ए द्वारा लगाया हुआ पैसा डॉट, यानी कि गुणा ए द्वारा लगाए गए मंथ, मतलब उसने जितने महीने के लिए पैसा लगाया, वो जितनी पूंजी उसने लगाई है और जितने महीने के लिए पूंजी लगाई है उसका गुणा अनुपात, बी ने जितनी पूंजी लगाई है गुणा जितने महीने के लिए वो पूंजी लगाई है उसका गुणा। तो इस अनुपात में ये होता है। अब मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप 2 टाइप की होती है, एक होती है सिंपल पार्टनरशिप और एक कंपाउंड पार्टनरशिप। तो ये कंपाउंड पार्टनरशिप का फॉर्मूला है, क्योंकि कुछ बुक्स में दो फॉर्मूले हैं। कैसे? उन्होंने बताया कि भाई ए अनुपात बी, ये ऐसा भी हो सकता है x अनुपात y, यानी ए द्वारा लगाया हुआ पैसा और y द्वारा लगाया हुआ पैसा। कब? जब महीने समान हो। तो जैसे p से अगर महीने समान होंगे तो ये तो कट जाएंगे ना, इसका महीने p और y क्यों बराबर है? अगर उन्होंने दोनों समान महीने के लगाए, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए, तो बराबर समय के लिए लगाए हैं, तो फिर वो कट जाएंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? इस तरह से। तो सिंपल पार्टनरशिप के केस में, जिसमें उन्होंने पूंजी समान समय के लिए, समान महीने के लिए लगाई हो, उस समय बस उनका अनुपात किस अनुपात में उनका लाभ का बंटवारा होता है, वितरण होता है, उनके लगाई गई पूंजी के अनुपात में या उनकी कैपिटल के अनुपात में ना। जिस रेशियो में उन्होंने कैपिटल लगाई होती है उसी के अनुपात में उनको प्रॉफिट मिलता है ना। और अपना मेन फॉर्मूला तो आप ये याद रखिए, कंपाउंड का हो या सिंपल का हो, क्योंकि कंपाउंड में क्या होगा? पी और क्यू डिफरेंट हो गए, लगाया गए महीने, जिस महीने में जितने महीने के लिए उन्होंने पूंजी लगाई होती है वो अलग अलग होता है। जब अलग अलग होता है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कटेगा थोड़ी ना, यहाँ वो कट जाता है, इसलिए ना इस वाले फॉर्मूले में आपको लगा के नहीं बताएंगे और इसमें लगा के बताएंगे। तो ये दोनों चीज आप याद रखिए। वैसे मैं एक ये फॉर्मूला याद रख लिया तो हमको तो पता है, अगर समय समान होगा तो वैसे भी हम काटेंगे, यहाँ पे भी हम
यही करेंगे ना, सॉल्व करेंगे तो काटेंगे, तो ठीक है ना। तो यही चीज थी साझा पार्टनरशिप। इसके क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि लेक्चर फिर बहुत लेंदी हो जाता है। तो व्यापार पार्टनरशिप या साझा किसको कहेंगे? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक व्यापार को स्टार्ट करते हैं, है ना, एक साथ मिलकर शुरू करते हैं, तो उसको कहेंगे साझा। ये जो डील होगी उनकी वो साझा कहलाएगी, यानी कि पार्टनरशिप। और वो व्यक्ति क्या कहलाएंगे? पार्टनर्स कहलाएंगे, साझेदार। ठीक है। अब वो जो व्यापार शुरू करेंगे तो पूंजी लगाएंगे, और कुछ महीनों के लिए लगाएंगे, कुछ साल के लिए लगाएंगे। तो उनका 100 रुपए इसने पी मंथ के लिए लगाए, इसने वाई रुपीज क्यू मंथ के लिए लगाए। तो जितने जो इनका लाभ का बंटवारा होगा, लाभ हानि का बंटवारा, वैसे लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, और हानि का बंटवारा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जिसने ज्यादा पैसा लगाया वो ज्यादा हानि थोड़ी ना उठाएगा, उसको तो है। तो मतलब फिर ज्यादा पैसा लगा के वो फंस गया, है ना। तो लाभ का बंटवारा क्या होगा? एक्स इंटू पी, है ना, ए का एक्स इंटू पी अनुपात वाई इंटू क्यू। बस लगाई गई पूंजी और लगाए गए समय का गुणा कर दो और अनुपात निकाल लो दोनों का। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला बनता है। और क्वेश्चन इसी बेस्ड आते हैं। जब हम नए कल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, तो मैं हर टाइप के क्वेश्चंस आपको बना के बताऊंगी, जिससे आपको ये टॉपिक बिल्कुल ईजी लगने लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।